तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रमोशन की मांग को लेकर शिक्षक संघ 12 नवंबर से आमरण अनशन करेगा। गौरतलब हो कि टीएमयू में 14 नवंबर को जिस स्थान पर कुलाधिपति सह राज्यपाल के आगमन को लेकर मंच बनाया जा रहा है, उससे ठीक कुछ ही मीटर की दूरी पर शिक्षक संघ आमरण अनशन पर रहेंगे। हालांकि शिक्षकों के आमरण अनशन को रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन शिक्षक संघ अपनी मांग पर अडिग है। बता दें कि प्रमोशन मामले में गतिरोध समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसकी बैठक आज सिंडिकेट हॉल में हुई। बैठक में प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर, वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, डीन प्रोफेसर जगधर मंडल, सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा के अलावा शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर विवेक हिंद, टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर और अन्य शिक्षक शामिल हुए। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। वार्ता के दौरान एक शिक्षक काफी भावुक हो गए और कमेटी के सदस्यों का पैर पकड़ लिया। शिक्षक बस इतना ही कह रहे थे कि आखिर हम लोगों को प्रमोशन कब मिलेगा, आप ही बता दीजिए। इधर यूडीटीए के सचिव डॉक्टर विवेक कुमार हिंद ने कहा कि आज की वार्ता में कोई निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार से आमरण अनशन पर रहेंगे। वहीं शिक्षक संघ के आंदोलन का समर्थन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने भी किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है, कुलपति को मामले में त्वरित एक्शन लेना चाहिए, जबकि पूरे मामले पर टीएमयू के डीएसडब्ल्यू सह कमेटी के सदस्य प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न बिंदु पर सहमति बनी है। शिक्षक संघ ने आमरण अनशन नहीं करने की बात कही है। सुनिए प्रमोशन मामले को लेकर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं यूडीटीए के सचिव डॉक्टर विवेक कुमार हिंद, शिक्षक डॉक्टर बद्रीनाथ झा, सीनेटर मोहम्मद मुजफ्फर अहमद और टीएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार। आज की बैठक जो हुई उसमें कुछ प्रस्ताव विश्वविद्यालय की तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है सिर्फ झूठ का आश्वासन देने का और टाल मटोल का जो करने का, तो आज का भी जो बैठक जो चला करीब 3 घंटे, तो इस बैठक में कोई भी ठोस निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सका। और बाकी बातें हम लोग कल का जो अनशन प्रस्तावित है, अब तक हम सब उस पर कायम हैं और कल से वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। और रही बात महामहिम के आगमन की, तो महामहिम के आगमन में उनके कार्यक्रम में हमारे अनशनियों की तरफ से कहीं कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन हमारा जो अनशन है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। क्योंकि विश्वविद्यालय हमेशा की तरह आज का भी जो बैठक हुआ, इसमें इनके जो प्रस्ताव थे उस प्रस्ताव से सिर्फ शिक्षकों को भरमाने का काम करने की कोशिश की गई। और ये लोग चाहते थे कि किसी तरह हम लोग बात मान लें इनकी, परमानेंट प्रमोशन सेल को कोई तरह से नोटिफाई कर देंगे और फिर ये 7 दिनों के लिए 7 दिनों में जो पिछले एकेडमिक काउंसिल में डिसीजन लिया गया कि भाई 7 दिन में हम वाइस चांसलर को पत्र लिखेंगे कि वो पैनल का नाम दें वगैरह वगैरह, जो कि टेक्निकली जो है सो अभी फ़िलहाल पॉसिबल या फिजिबल नहीं दिख रहा है। तो इनकी एक कोशिश थी कि किसी तरह से शिक्षकों को भ्रमित करके रखा जाए ताकि महामहिम का कार्यक्रम हो जाए और उसके बाद फिर ये टाल मटोल का रवैया एज इट इज़ चलता रहे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आपस में बैठेंगे, सारे इकाई के प्रतिनिधि बैठेंगे और अनशन का कार्यक्रम को लेकर के एकमत है कि वो कल से एज इट इज चलता है। कल अनशन हमारा 11 बजे से है, उसके पूर्व 10 बजे के लगभग हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण वगैरह करते हुए वहाँ से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ये प्रशासन के भवन में अनशन स्थल पे हम लोग जो है सो 11 बजे से रहेंगे। क्या नाम हुआ था आपका? मैं विवेक कुमार हिंद, राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ और यूडीटीए सचिव हूँ। यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं रहा सर, न बच्चों के लिए न शिक्षकों के लिए। मैंने सर को कहा सर ये यूनिवर्सिटी है, ये कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नहीं है जहाँ रोड बनना, ये होना वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 ही कार्य सर, शिक्षक पढ़ाएंगे और शिक्षक रिसर्च करेंगे सर। मैं कह रहा हूँ सर, तिरपाल टांग के पेड़ के नीचे भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत बिल्डिंग, बहुत सड़कें नहीं चाहिए सर। दुख का बात है सर, देख लीजिए आप, प्रमोशन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? फरवरी 2024 उसका लास्ट डेट। उसके बाद कि 10 to 11 वालों का काम सर हो गया है, तो खाली सर को साइन करना है, तो स्क्रीनिंग का बात है। पता चल रहा है नथिंग हैज़ बीन डन।
कुछ नहीं किया गया है इस काम में सर, कि इस पे कुछ पता चल रहा है, पैनल नहीं गया है सर। ऐसे काम होगा मतलब हम लोग सर 4 साल 5 साल से सर यहाँ पे अवेटेड हैं कि हमको प्रमोशन मिल जाए। सर लोग रिटायर करने वाले हैं, उनका सैलरी अपर सर की टच कर चुका है सर, लेकिन अभी तक प्रोफेसर नहीं बने हैं सर। अभी अगले साल रिटायरमेंट 50 शिक्षक कैसे हैं सर? ये कौन सा कार्य से लिए सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अभी एक मुद्दा है जो प्रमोशन से संबंधित हम लोग उठा लिए इसको सर, क्योंकि हम लोगों का काफ़ी डिले हो रहा है। कोई इसमें से आगे का सेवा बिहार को नहीं दे पाएगा सर। पूछने भी नहीं जा रहा है कि बद्रीनाथ झा तुम कौन हो, क्योंकि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है कि हम अपनी बात रख सके। मैं तो सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ सर कि हे चांसलर सर, हे राज्यपाल सर, प्लीज करके बचाइए बिहार की यूनिवर्सिटी को। आपको जो मिलता है इन्फॉर्मेशन सर वो एडमिनिस्ट्रेटर से मिलता है। मैंने जो देखा एडमिनिस्ट्रेटर का सर जो नेचर वो है चीज़ों को कंटेन करके ठीक ठाक साफ सुथरा दिखाना। हालत ख़राब है सर, हालत ख़राब है। पता नहीं क्या होना है नहीं होना है, मुझे पता नहीं है। अगर मैं रह गया असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं पढ़ाता रहूँगा, अदरवाइज माँ भारती ने काफ़ी मेहनत करके हमको तैयार किया सर। कुछ ना कुछ रोज़गार कर लेंगे सर, लेकिन अगर मुझे अपने देश का सेवा करना है सर, माँ भारती ने अगर हमको इतना स्थिति तक ला करके खड़ा किया है सर, तो प्लीज़ सर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिशियन से बात करिए, एक कॉरिडोर दीजिए। हाँ, महीने का आधा घंटा एक यूनिवर्सिटी का नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेसर से बात करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करिए सर। आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी को ठीक कर सकते हैं। मैं बद्रीनाथ झा TNB कॉलेज से पढ़ाई स्टार्ट किया, इसी जगह बोरा चट्टी पे पढ़ाई किया सर। माँ भारती के कृपा से BHU में सर बिना किसी टेंशन के पढ़ाई किया सर। कभी ऑफिस का दौरा नहीं, कुछ नहीं, कितना बढ़िया सर। IIT बॉम्बे गया PhD करने के लिए सर, कभी ऑफिस का नहीं सर। ऑफिस जाता था तो ऑफिस के लोग सब कहते थे चलो अब चाय पी के आते हैं, काम का क्या टेंशन है, मैगी खाना, चाय पीना, रिसर्च की बातें करना। यहाँ आके पता चल रहा है इतना संघर्ष, प्रोफेसर इतना संघर्ष कर रहे हैं तो स्टूडेंट का क्या हालत होगा सर। नरक स्थिति हो गया सर। प्लीज चांसलर सर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिशियन से बात करिए। स्थिति बहुत भयावह है, स्थिति बहुत भयावह है। पैर पर सर आप लोग गिर गए हैं। पैर पर इसलिए गिर गया कि उनका जो जब सर ने बताया कि एक्चुअली कोई काम ही नहीं हुआ है, जो फॉर्म्स भरे हुए थे उसको जस्ट एक्सेल शीट पे तैयार करके रखा गया है, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। बस हो रहा है, कर रहे हैं, हो रहा है, कोई ऐसे चलता है सर। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे एक डेडलाइन सेट करते हैं, उसका महीनों पहले काम को कंप्लीट करते हैं सर। इतना मेहनत कर रहे हैं सर, इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में जी रहे हैं सर। कैसे होगा हमको समझ में नहीं आता है। मैं बार बार सर निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप ही हम लोगों के सब सर्वोपरि हम लोग के परिवार के मुखिया है सर। प्लीज सर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिशियन से बात करने के लिए कॉरिडोर ओपन करें। आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी चीज़ों को लेकर के, अदरवाइज सिर्फ लिपापोती दिस दैट ही होता रहेगा। क्योंकि ये लोग हैं सर जो समर्पित ढंग से यूनिवर्सिटी की सेवा कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उनका इसलिए पैर पकड़ा कि सर इतनी से बात में सर इतना लंबा घसीट रहे हैं सर। 12 साल 8 साल से सभी वेट कर रहे हैं। हम लोग सर 4 साल 3 साल 9 साल जो 2016 में मैथिली विभाग वाले किए हैं सर, 5 साल से लोग वेट कर रहे हैं सर कि उनका प्रमोशन होगा। मेरा उन्हीं से यही कहना सर, आप लोग स्टेक होल्डर हैं, सीधा सीधा आपको यूनिवर्सिटी ने बोला, आप लोग क्या देख रहे हैं सर। प्लीज़ यूनिवर्सिटी को बचाइए सर, नहीं तो लोगों को काम पे लगाइए सर, लेकिन थोड़ा फास्ट कीजिए सर। इसीलिए सर उनका मैंने पैर पकड़ा कि सर प्लीज़ आप लोग यहाँ बैठे। हम लोग तो सर क्लास लेते हैं, संघर्ष करके रिसर्च कर रहे हैं, जैसे तैसे करके अपने पैसे विद्यार्थियों के पैसे लगा करके हम लोग केमिकल ग्लासवेयर खरीद रहे हैं, लैब बना रहे हैं, काम कर रहे हैं सर। आप लोग यहाँ बैठे हैं, स्टेक होल्डर है। वाइस चांसलर बोलते बद्रीनाथ 322 करोड़ है अपने अकाउंट में, हम लोग बिहार का सबसे रिच यूनिवर्सिटी है। चांसलर वाइस चांसलर सर ने फिजिक्स डिपार्टमेंट में कहा था। है तो सर कहाँ खर्चा कर रहे हैं सर, करिए ना खर्चा सर, प्लीज सर खर्च करिए ना सर, सारा पैसा खर्च कर दीजिए सर। कैसे करना है पूछिए बद्री, बताओ कैसे खर्च करना है, बताता हूँ सर। मेरे प्रोफेसर, मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर प्रदीप माथुर IIT इंदौर के 10 साल डायरेक्टर रहे। पूछिए ना हमको सर कैसे खर्चा करना है सर, कैसे खर्चा करना है सर, मैं बताता हूँ आपको सर। मेरा ट्रेनिंग है सर, पूछिए तो सही मैं क्या हूँ। मेरे जैसे से 10 ऐसे IIT से पढ़ करके बच्चे यहाँ पे प्रोफेसर बने हुए, कभी पूछ रहे हैं सर, बात कर, बोलो भाई कैसे करे, क्या करे, प्लीज सर कुछ करिए सर। थैंक यू। देखिए मैंने पहले भी कहा है, ये शिक्षक के सम्मान की बात है, और ये दुर्भाग्य भी है कि शिक्षक आज अमर अनशन पर 12 तारीख से बैठेंगे। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन शिक्षकों के साथ है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है।
और ये कुलपति महोदय को ही चाहिए कि इन लोगों से वार्ता करके इन लोगों का जो अनशन है, आमरण अनशन है, ये समाप्त किया जाए, जिससे कि विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल सके। महामहिम का आगमन होने वाला है, लेकिन इसके पूर्व इस तरह की बातें सामने कुलपति की का ये गलती है, क्योंकि कुलपति महोदय को इन सभी शिक्षकों से बात करके इस मामले को हल करके उनके साथ न्याय संगत जो है विचार किया जाए। और ये काफ़ी दिनों से ये मामला लटका हुआ है, आखिर कब तक शिक्षक आंदोलन करते रहेंगे और उनके साथ नाइंसाफ़ी होता रहेगा। हम कुलपति आपके चैनल के माध्यम से कुलपति महोदय से कहना चाहेंगे कि शिक्षकों से बात करके उनके मान सम्मान के लिए और प्रमोशन होना चाहिए, ये उनका हक है, जिससे कि वो सुचारू रूप से वो आगे काम कर सके। आपको मालूम होना चाहिए कि आज एक कमेटी जो बनी थी 5 सदस्यीय, जो टीचर अनशन करने के लिए तैयार हैं 12 को, उस संदर्भ में मीटिंग बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों तरफ से बातें रखी गई, जिसमें जो प्रमोशन का मुद्दा उठा कि प्रमोशन है जो कि हर हालत में हमको जल्दी मिले। तो हम लोग ने भी उसमें कमेटी के सदस्यों लोग भी ने बहुत ही माने गंभीरता से इस बात को लिया गया और कहा गया कि हर हालत में कमेटी है जो कि आपकी बातों को सुनेगी और कुलपति महोदय के समक्ष बात को रखा जाएगा, जिसमें एक तय किया गया कि आज है जो प्रमोशन के लिए एक पैनल बनना है। तो पैनल में जो हुआ कि उसका नोटिफिकेशन है जो कि यार प्रमोशन सेल का आज हो जाना चाहिए, एक निर्णय लिया गया। दूसरी बात है कि जो 10 दिनों का समय दिया गया है कि 10 दिन में है जो कि सारी प्रक्रिया को पूरी करके जो है प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी, जिससे कि लोगों में यह उन लोग का जो थे माने कि हाँ यह है जो कि बात सही है। और इसी के साथ है जो कि आश्वासन दिया गया कि हर हालत में हम लोग कुलपति के समक्ष जाकर इस बात को रखेंगे और जो समिति द्वारा जो समझौता हुआ, जो निर्णय लिया हो गया, उसका अच्छा सा पालन किया जाएगा। अगर आप और कमेटी ये जो बात नहीं माना जाएगा तो इसके बाद फिर है जो कि इसके लिए आगे जो प्रक्रिया होगी उसको अपनाएंगे। यूडीटीए के सचिव बोले कि वार्ता विफल हुई, कल से अनशन होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, उसमें कोई भी नहीं, सभी लोग तैयार थे कि हम ठीक है, जो बात हुई है उस पर हम अडिग रहेंगे और कुलपति अगर इस पर काम करते हैं तो ठीक है। सर, एक शिक्षक पैर पकड़ने लगे सदस्यों का। नहीं, उनकी भावना थी और भावना वास्तविक है कि प्रमोशन जो हम लोग शिक्षक का अधिकार है वो मिलना चाहिए और उसको हर हालत में भी होना चाहिए। हम लोग भी ने महसूस किया और उनको आश्वासन दिया कि नहीं, प्रक्रिया जो जल्दी शुरू होगी और आप आश्वसित रहें कि हर हालत में इसको पूर्ण किया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति सह राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि टीएमयू कैंपस में खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम का कुलाधिपति 14 नवंबर को उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर विश्वविद्यालय में तैयारी जोरों पर है। टिल्ला कोठी की साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। टिल्ला कोठी के सामने खाली जमीन पर कुलाधिपति के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। वहीं इंजीनियर संजय कुमार मौके पर संबंधित ठेकेदार को जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आए। इधर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि कुलाधिपति के आगमन को लेकर लगातार विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है।
भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक युवक का फंदे से लटका शव मिला। वहीं बांसबिट्टा में बांस के पेड़ से रस्सी से लटकी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के मोहनपुर स्थित बगीचा की है। मृतक की मां ने बताया कि हम जिस घर में सोए थे वहीं से करीब 50 मीटर दूर स्थित घर में मेरा बेटा सोया था, लेकिन सुबह जब हम लोग जगे तो वह घर में नहीं था। इसके बाद उसकी खोजबीन की गई, तभी पता चला कि बसबिट्टा में बांस के पेड़ से रस्सी से उसके बेटे की लाश लटकी हुई है। वहीं घटना की सूचना पीरपैंती थाना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक की मां कुसुमा देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर अंबिका यादव, पप्पू यादव, भोली यादव, उपेंद्र यादव उर्फ पेरू यादव, चंचल यादव उर्फ चिंचो यादव, प्रदीप यादव, शिवजी यादव और दिलीप सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक की पहचान अर्जुन मंडल के 24 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार के रूप में हुई है। घटना का कारण पूर्व का विवाद बताया जा रहा है। बेटा हाँ। कैसे मौत हो गई है उसकी? कैसे मौत हो गई? कल रात हमारा पुतवा का पहुँचाने हम सूत गए था। आया वो पुतहु आया होगा, उसको उधर के कब्जा कर लिया। कहाँ पे सोने के लिए गया था? मेरे पास में सोया था यहीं रूम में। बैठक में सोने गया था। अच्छा, पता कैसे चला? पता सुबह चला, हम तक 3 बजे से खोजते बिछना से तो हम कहे बेटा हमरा कहाँ उठ के लग रहे कि कोई बोले कुछ है। तब हम देखे छो न आवे छन दुआरी पर से बिटा में झूले छ। 10 बजे रात में जो है ना हमको जो है नींद लग गया था। हमको नींद घूमने में जो है ना भैया को बुलाया, कोई भैया उठ के चला गया। कितने बजे? 10:30 बजे के आसपास में। अच्छा, उस समय से गया था। हम सोचे कि गया होगा घर में टैबलेट देने के लिए। बस मम्मी को बोला कि मम्मी आया था मेरे पास में। आया था तो आया के बाद जो है सही से द्वार एक भी बार नहीं गया है। इधरे घेर के इधरे मार दिया है। अच्छा, मतलब क्या करते थे मनोज कुमार? गांव में इसी तरह पढ़ाई पढ़ता लिखता था। शादी हो गया है? नहीं, पर शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ। टेंशन वगैरह झगड़ा किसी से कल पंचायती होने की बात सामने आ रही है। पंचायती हो रहा। एक मिनट रुके चाची, आपसे पंचायती हो रहा था यही कि केस ना उठाएगा ना तो हम तुमको गोली मार देंगे, धमकी दे रहा था। ये सब आदमी कौन कौन थे? दिलीप सिंह था, अंबिका यादव था, प्रदीप यादव था, भोली यादव था और जो है चिचो यादव था, पैरू यादव था। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था पहले? ये जो है गांव में जो था कि बोल रहा था टैक्स नहीं देगा तो तुम डॉक्टरी या करने लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्या कौन बात में झगड़ा हुआ था? यहाँ पे हम लोग मान नहीं था, झगड़ा हुआ है तो पहले हम केस किए। हमको मार को बेटा बेहोश करके सुता दिया। तो हम केस किए था। तो केस नहीं उठाइएगा तो आपका बेटा को जीने नहीं। मरने की सूचना पहले कौन देखे थे कि लटका हुआ है? मम्मी देखा था। रूम में आके अभी बैठे थे सो के, तो मम्मी बोला कि भैया को मार बेटा को झूलते देखेंगे। हमारा बेटा मार दिया, हमारा बेटा को मार दिया। भागलपुर जिले में कई स्थानों पर अवैध रूप से फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं। साथ ही पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड जांच भी हो रहा है। शहर से लेकर गांव तक में कई अवैध क्लिनिक हैं, जहां मरीजों को बहला फुसलाकर आशा और एएनएम लाती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर के भरोसे प्रसव का काम हो रहा है। ताजा मामला खरीक से सामने आया है, जहां एक महिला की जान चली गई। दरअसल नवगछिया के खरीक बाजार के विश्वकर्मा चौक स्थित विश्वकर्मा हेल्थ केयर क्लिनिक में पश्चिमी धराड़ी निवासी हीरालाल दास की 38 वर्षीय पत्नी सिलमी देवी के स्टोन के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई, जिसके बाद क्लिनिक संचालक अपनी टीम के साथ मृतिका को क्लिनिक में ही छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद मृतिका के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। वहीं खरीक पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। मृतका के पुत्र मिथुन कुमार ने बताया कि उनकी मां को बीते 5 नवंबर को पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद भागलपुर से अल्ट्रासाउंड जांच कराने पर
पेट में पथरी बताया गया। उन्होंने बताया कि भागलपुर में ऑपरेशन कराने पर 70 से 80 हजार रुपये खर्च आ रहे थे, लेकिन विश्वकर्मा हेल्थ केयर में 35 हजार रुपये में ऑपरेशन करने का भरोसा दिया गया। बेटे ने बताया कि शनिवार को 30 हजार रुपये क्लिनिक में जमा करवा कर उन्हें भर्ती कराया गया था। शाम 4 बजे के करीब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मम्मी काफी चिल्ला रही थी, जबकि डॉक्टरों से कहा कि होश में ही ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होता ही है। वहीं रविवार की सुबह मेरी मां की मौत हो गई। इसके बाद क्लिनिक में मौजूद सभी कर्मी मृत शरीर को छोड़कर फरार हो गए। इधर उप मुखिया रुकेश कुमार दास ने बताया कि मृतका काफी गरीब परिवार से है, जबकि पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि उनके क्षेत्र में इस नाम का कोई क्लिनिक वैध रूप से संचालित नहीं है और ना ही मुझे इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें आशा कार्यकर्ता की भूमिका पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कुमार दास हुआ, हम ग्राम पंचायत खड़ीक बाजार के उप मुखिया हैं और जिसके साथ पीड़ित के साथ ये घटना हुआ हम उनके गांव के ही हैं। ये सिलमी देवी के साथ हुआ, हीरालाल दास की पत्नी है। वो परसों जो है डॉक्टर के यहाँ भर्ती हुआ, डॉक्टर सूरज कुमार वो नाम बताता है, लिखा हुआ है, और उसके क्लिनिक में कोई ऐसा पोस्टर ही नहीं है जो कि डॉक्टर के नाम से भी जाना जाए। वो ऐसे है, वो भागलपुर में कॉन्टैक्ट के बेसिक पे डॉक्टर मंगा के वो ऑपरेशन करते हैं। और कल 4 बजे करीब उसका ऑपरेशन हुआ, तो हम 7 बजे के समथिंग में आए भी थे कि देखें मेरा गांव का है तो हाल समाचार पूछ लें, लेकिन आए तो डॉक्टर तो हमको मिला भी नहीं। वो तो अंदर में क्या से क्या कर रहा था। उसके बाद हम देखें, उसके बाद हम निकल गए। सवेरे जब हमको उसका लड़का मिथुन कॉल किया करीबन 9 बजे के लगभग, बोलता है कि भैया हो देखो ना मम्मी डेट करेगी। हम वहाँ से दौड़े हुए आए तो सूरज जी को कॉल करते करते थक गए। वो हमको लगता है लगभग आधा घंटे के बाद वो कॉल उठाया, बोलता है कि इसको लेके जाइए आईसीयू में। हम देखें उसका नस खत्म था। हम बोले तो डेट हो गया है, आईसीयू में ले जाने से क्या फ़ायदा है। बोला नहीं अभी है जीता। यही कहा कि वो तो भाग गया। क्लिनिक में जितने भी 4-5 स्टाफ थे सब के सब भाग गए। उसके बाद हम लोग प्रशासन आए, वहाँ से प्रशासन अपना जो भी क्रियाकलाप है किया। पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नगोछिया भेजा गया। हम लोग अभी नगोछिया अनुमंडल अस्पताल में हैं। मामला होले से हमरा नायक नाम के सिलमी देवी और ओकरा पेटो में छले दर्द, पथरी छले पेटो में पथरी छले तो ओकरा रात के उठलो रे दर्द 11 बजे दर्द उठलो रे तो ओकरा लेके लिए राजू के बोला के लेके गेलिए घर में दवा सुइया देलकै तो आराम भेलै। राजू वही ठो रहे छै तो दवा सुइया दिलिए आराम भेलै तनिगो, तो दोसरो दिन ओकरा लेके गेलिए अथी अल्ट्रासाउंड करबै ला आसान लग गेलै गम्मा का साथ लेके गेलै। वहाँ से अइलै तो इमली चौका पर एगो डॉक्टर के दुकान छै, ऐसा अथी लगा के बैठला है। डॉक्टर के दुकान के की नाम छै? नाम डी के सूरज शाह छै डॉक्टर के नाम। ठीक। आरो वहाँ रिपोर्ट चेक करे लिए नगोछिया वाला सरकारी अस्पताल के रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड में बतलके कि उधर का अल्ट्रासाउंड में मैं थोड़ा डाउट रखता हूँ, तो इसलिए वो बोला कि भागलपुर में जाने के लिए, वहाँ से रिपोर्ट लाने के लिए बोला। तो वो रिपोर्ट ला के दिया उसको, फिर वो दवाई सुई दिया और बोला छठ के बाद इसको भर्ती लेंगे। तो भर्ती लिया वो, तो पेट में दर्द था तो उसके वजह से उसने ऑपरेशन नहीं किया उस दिन। तो ऑपरेशन नहीं किया उस दिन, तो दवाई सुई देता रहा उसको थोड़ा बहुत। तो फिर दूसरे दिन उसके पेट में थोड़ा दर्द कम हुआ, तो शाम को ले गया उसको ऑपरेशन कराने 4 बजे 4:30 बजे करीब। कहाँ पे? वहीं पे बगल में है उसका। तो वहाँ पे ले गया, ऑपरेशन किया उसको, ऑपरेशन ठीक हुआ था। और सुबह करीब 3 बजे करीब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो दवाई सुई दिया, डॉक्टर उस टाइम वहीं पे था, तो उस टाइम ठीक हो गया, सांस लेना थोड़ा ठीक हो गया। तो फिर दवाई सुई दिया,
उस टाइम से ठीक था पेशेंट ठीक था उस समय से। तो गया डॉक्टर दवाई ववाई लेने के लिए, ला के आया दवाई ववाई। उस टाइम हम बात करके गए हुए थे खाना लाने के लिए, वहाँ पे और बंदा था ना हमारा, तो उसके लिए खाना लेने गया था मैं। खाना वाना ला के खाना वाना दे के उसको आया, तो उन्होंने दवाई उसको सुई हुई लगाया डॉक्टर ने उसको। उस टाइम अच्छा खासा बोल रही थी वो, तो उस टाइम दवाई ववाई दिया। उसके बाद वो डॉक्टर चला गया बाहर दवाई लेने के लिए, वहाँ पे उसका नर्स था कोई। तो दवाई का जो असर जब को करने लगा उस शरीर में, तो उसका सांस फिर से वापस वैसे ही अटकने लगा उसका। तो मैं आधा घंटा से डॉक्टर को कम से कम रिक्वेस्ट किया कि देखो इसको क्या हो रहा है, इसको वो करो, कुछ काम करो, इसका क्या हो रहा है इसको देखो। वो सुन ही नहीं रहा था, इधर उधर घूम रहा था, खाली सुनवाई कोई दे ही नहीं रहा था। ये कब की घटना है? ये है आज का 9 बजे का घटना है। आज सुबह? आज सुबह 9 बजे का। किस जगह ये घटना है? ये है विश्वकर्मा चौक पे, खरीक बाजार विश्वकर्मा चौक। भागलपुर जिला के जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट मोहल्ला स्थित काली स्थान गली स्थित इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर में हुए एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि कोयला घाट से लेकर छोटी खंजरपुर और आदमपुर घाट सहित 1 किलोमीटर के दायरे में धमाके की आवाज सुनाई गई। हालांकि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट से आसपास के घरों में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। धमाके की वजह से आसपास के घरों में भी क्षति हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर की आड़ में दुकान में एलपीजी के छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान घटना घटी। वहीं जिस दुकान में धमाका हुआ उसके मकान मालिक सीनू ने बताया कि उसने 3 माह पूर्व हबीबपुर निवासी मोहम्मद नसर को इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर चलाने के लिए दुकान किराए पर दिया था, लेकिन वह सर्विस सेंटर के नाम पर एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग का अवैध कारोबार चलाने लगा। घटना के बाद संचालक फरार हो गया। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड स्थित बरेला झील बिहार की प्रमुख झीलों में एक है। यह झील जैव विविधता में समृद्ध है और प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल भी माना जाता है। वहीं बरेला झील के संरक्षण और विकास के लिए जिलाधिकारी यशपाल मीणा के पहल पर झील की मापी और सीमांकन का कार्य प्रारंभ हो गया है। डीएम के निर्देश पर झील के संरक्षण और सीमांकन के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त समन्वय से कार्य कर रही है। महुआ अनुमंडल के एसडीओ को इस परियोजना का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। झील क्षेत्र को 12 सेक्टरों में बांटकर मापी और सीमांकन किया जा रहा है, जिससे झील की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भागलपुर जगदीशपुर स्थित मध्य विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के महत्व पर निबंध लेखन, भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र, अंजुम रागिब अहसन, बिंदु कुमारी, अभिनाश सरोज, नबल किशोर पंजियारा, नीरज कुमार सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।